जय हिंद। प्रीवियस लेक्चर में हमने टोकन देखे थे और टोकन के कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे कि कांस्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग और जो ऑपरेटर। ये सब हमने टाइप देखे थे, वन बाय वन हमने एक्सप्लेन किए थे। मैंने उस वीडियोज में भी कहा था कि हम ये सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें पढ़ना है, प्रैक्टिकली जानना है कि टोकन्स वर्क कैसे करते हैं, टोकन्स क्यों हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक चीज को हम टोकन से क्यों जोड़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और सोर्स कोड हमारा डिपेंड है टोकन्स पर, ऐसे क्यों बोल रहे थे हम उस लेक्चर में। तो मैंने आपको वहां बोला था कि हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले, क्योंकि हमें जानना है प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन कैसे वर्क होते हैं, क्योंकि हमें रटना नहीं कोई चीज, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सिर्फ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है। रटता तो कोई भी है, हर कोई रटता है, रट कर एग्जाम पास करता है। हमें एग्जाम के लिए स्टडी ही नहीं करना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फोकस कॉन्सेप्ट करना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, खत्म, बात खत्म, आपको सब आ जाएगा। आप यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसानी से पढ़ पाओगे, आसानी से जान पाओगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। डेटा टाइप देखते हैं और डेटा टाइप होने के बाद ऑपरेटर पे आते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इंटीजर, ए, बी और सी, ये तीन डेटा टाइप ले रहे हैं। ये तीन डेटा टाइप लिए हैं मैंने यहाँ पे। अभी ये कौन से डेटा टाइप हो गए? इंटीजर टाइप के डेटा टाइप हो गए। और मैंने वहां पे आपको ये भी कहा था कि इंटीजर 2 बाइट्स और 4 बाइट मेमोरी लोकेशन लेता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, राइट। मैंने उस वीडियो में कहा था। अभी ये वेरिएबल्स है, कौन से? ये वेरिएबल्स है किस डेटा टाइप के? इंटीजर डेटा टाइप के ए बी सी वेरिएबल्स है, और वो 2 और 4 टाइप बाइट की मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे। और इंटीजर में नंबर के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इंटीजर से, राइट। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये है कमेंट लाइन, सिंगल लाइन कमेंट। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सिंगल लाइन कमेंट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को इंस्ट्रक्शन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता आपके प्रोग्राम में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी ए को हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बी को कुछ वैल्यू देंगे 20 एंड सी में एडिशन करेंगे ए प्लस बी। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऑपरेटर, राइट। हम बोले थे कि अब ऑपरेटर हमको प्रैक्टिकली देखना है क्या है। अभी जो इनका जो एडिशन हो रहा है सी के अंदर, ए प्लस बी दोनों मिलकर सी में जा रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है? तो ऑपरेटर से हो रहा है। किससे? ऑपरेटर से। कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर से। प्लस, माइनस, डिवाइडेशन, मॉडिफिकेशन, वो सब क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर से हमारे, राइट। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी सिंपली इसको हम प्रिंट करते हैं। आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो आपको सी आउट ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन, सी आउट ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करके आप प्रिंट कर सकते हैं कोई भी मैसेज को। अभी सिंपली मैं सी लिख सकता हूँ और इंडियल कर सकता हूँ। इंडियल आपको आपका कर्सर प्रिंट के समय न्यू लाइन में शिफ्ट करने के लिए आप इंडियल का यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्लैश एन का यूज करते हैं, वैसे ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडियल का यूज करते हैं। यहाँ पर भी आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है आपको इंडियल यूज करना है और सी प्लस प्लस इंडियल यूज करना है और स्लैश एन यूज करना है, डिपेंड आप पे है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और सिंपली हम एक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारी एडिशन आ रही है 30, होती है क्या 30? राइट। 10 प्लस 20 30। ये सिंपल एक प्रोग्राम है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ऑपरेटर वर्क कैसे होते हैं। डेटा टाइप अपना अपने, अभी ये ऑपरेटर्स, ये क्या हो गया? डेटा टाइप है, डेटा टाइप अपने अपनी वैल्यूज होल्ड करके रख रहा है और अपना अपना वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन हमने उसमें ऑपरेटर के अंदर, कांस्टेंट के अंदर, सॉरी कांस्टेंट के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था। सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है लिटरली कांस्टेंट को, लिटरेचर कांस्टेंट को सपोर्ट करती है, राइट।
तो इसका मतलब क्या होता था कि जो भी वैल्यूज एक्सेस करता है, होल्ड करता है डेटा टाइप, तो उसको मेमोरी स्पेस नहीं मिलता, मेमोरी लोकेशन नहीं मिलता, सिर्फ होल्ड करके रखता है, लेकिन मेमोरी स्पेस, मेमोरी लोकेशन नहीं मिलता। तो इंटीजर भी उसमें एक शामिल था, उसको भी मेमोरी लोकेशन नहीं मिलता जब तक वो कहीं पे पर्टिकुलरली स्टोर नहीं करता। तो अभी हमने अभी सी जो इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसने 30 वैल्यू होल्ड की है ए प्लस बी की, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको, प्रोग्राम को, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिंपली हमने 10 की वैल्यू चेंज की, अभी सी कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, नेक्स्ट जो भी आएगी वो कौन सी आएगी, 40, वो सिर्फ होल्ड करके रखता है, उसको मेमोरी लोकेशन नहीं मिलता। राइट, सिंपली ये हो गया। अभी बहुत सारे ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़े, जैसे कि आपको कुछ कंडीशन चेक करना है, हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी सब चीजें देखी थी हमने, ये भी हम देख सकते हैं। हम सिर्फ सिंपल प्रोग्राम देख रहे हैं, स्टैटिक प्रोग्राम देख रहे हैं, सी आउट और सी इन का। राइट, तो इसके अंदर हमने देखा है अभी डेटा टाइप देखा, अभी से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हम वैल्यूज देख सकते हैं, जैसे कि फ्लोट 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 के हम ले सकते हैं डी, ई और एफ, और फ्लोट के अंदर हम वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि अभी इसको मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ। डी को हम देते हैं 2.5, ई को देते हैं 3.5, और उनकी एडिशन एफ में कर देते हैं डी प्लस ई, और सिंपली जो हमारा एफ है उसको प्रिंट कर देता हूँ। अभी क्या होगा, देखो दोनों की एडिशन आई, सिंपली मैं इसका फाइंड 5 निकालता हूँ और प्रिंट करता हूँ, देखो क्या होता है, 5.5 मीन्स पॉइंट में वैल्यू आती है फ्लोट का यूज करके। यही वैल्यू मैंने इन वेरिएबल को दी, जो इंटीजर डेटा टाइप है, इनको वैल्यू दी, क्या होगा आप ही देखो, 2.5 इनकी एडिशन क्या होगी, 4। देखो ये इंटीजर डेटा टाइप की है और ये फ्लोट डेटा टाइप की। हर एक डेटा टाइप अपने अपने हिसाब से काम करता है। इंटीजर ओनली पॉइंटर की वैल्यू से पहले, इंटीजर ओनली नंबर सिस्टम, लेकिन पॉइंटर की वैल्यू लेता नहीं है इंटीजर, पॉइंटर के वैल्यू के पहले की वैल्यू लेता है सिर्फ। अभी यहाँ पे ओनली 2 रीड किया है इसने, यहाँ पे भी 2 रीड किया और उनकी एडिशन आ गई 4। लेकिन फ्लोट में वैसा नहीं है, जितनी भी वैल्यू है पॉइंटर की उतनी वो लेता है। और एक हम वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पे मैं पहले इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, देखते हैं डबल। अभी डबल क्या है, उसको देता हूँ जी, एच और आई, 3 नाम दिए, और इन दोनों को मैं अभी होल्ड करता हूँ, मीन्स कमेंट लाइन करता हूँ। जी को हम देंगे 10, एच को देंगे 2.5। अभी ये डेटा टाइप ऐसा है, जैसे कि हमने भी देखा था कि इंटीजर क्या कर रहा है, सिर्फ पॉइंटर वैल्यू से पहले, पॉइंट की जो भी है डेसिमल पॉइंट से पहले अपनी वैल्यू एक्सेस करता है, बाद की वैल्यू पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वो एक्सेस नहीं करता वैल्यू। लेकिन फ्लोट क्या कर रहा है, डेसिमल पॉइंट भी एक्सेस कर रहा है और आउटपुट भी डेसिमल पॉइंट में ही देगा। लेकिन डबल क्या करता है, जैसी वैल्यू है उसको रीड करके प्रिंट करता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10, एक की 10 लिया है, इंटीजर टाइप ली वैल्यू है, और एक की वैल्यू फ्लोट टाइप ली है। सिंपली अभी आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा क्या, 5 आ गया। आप कुछ बेसिक कंसेप्ट थी हमारे डेटा टाइप की, तो आई होप गाइज, और एक गाइज आपको, हाँ अभी मैं होल्ड करता हूँ इसको मैंने होल्ड मीन्स कमेंट लाइन करता हूँ इसको, और इस सोर्स कोड को मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको चाहिए तो ले सकते हो आप। और हम फिलहाल तो सिंपली एग्जीक्यूशन करके देख रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली हमको, आप भी प्रैक्टिकली करके देखो, स्टेप बाय स्टेप, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्लोली आगे बढ़ना है। गड़बड़ करोगे तो सही में मैं बताता हूँ जेन्युइनली आपको कुछ नहीं आएगा। अब भी फिलहाल आपको लगेगा कि आप
पढ़ रहे हो, आपको चीजें आ रही है, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आपने क्या पढ़ा था, क्या कर था, सब भूल जाएंगे। लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर की ना आपकी, और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते आगे बढ़े ना, तो आपको सब चीजें आती जाएंगी। एक दिन में कोई भी चीज होती नहीं है। आपको शेड्यूल परफॉर्म करने के लिए, फॉलो करने के लिए 28 दिन की जरूरत है, और एक ऐसी चीज होगी एक दिन में नहीं होती। कौन सी भी स्टडी आप एक दिन में परफॉर्म नहीं कर सकते। हर एक चीज को परिश्रम से जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। तो आपको भी उससे उससे ही गुजरना पड़ेगा। आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी, कि जानना पड़ेगा हर एक चीज है क्या। तो सबसे पहले आप पे स्किल ग्रोथ पे फोकस करिए, हो जाएगा। इतना भी कठिन नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं एक दिन में नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू वो लेक्चर देखिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहिए, आप हो जाएगा। हमारा स्ट्रिंग इस नाम से हम लेते हैं वेरिएबल। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कहा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा है, ये होता है डेटा टाइप और इसका है वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड से अलग होना चाहिए। जो भी हमारा कीवर्ड है उसके सिमिलर हमारा नाम नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स का और फंक्शंस का। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्या है, एक हमारा स्ट्रिंग हमारा एक जो कि डेटा टाइप है, और यस उसका ऑपरेटर है। और इसके अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, जैसे कि वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आपको कर्सर शिफ्ट करना है नेक्स्ट लाइन को, अभी स्लैशन भी दे सकते हो, एंड भी दे सकते हो, और यहाँ सिंपली सी आउट कर सकते हैं एस को, और यहाँ पर दे सकते हो एंड एल। एंड एल की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एस ने शिफ्ट मारा है, और इसको सिंपली आउट कर देते। आ गया, यहाँ हमारा मैसेज आ गया, वेलकम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपली ये स्ट्रिंग परफॉर्म करता है। आपको इतना तो समझ में आया है। और हमने और एक देखा था कैप, कैप जो कि डेटा टाइप है, सी नाम से देखता हूँ मैं उसको। और स्क्वायर को मैं सिंगल यूनिटेड कॉमा में एक वैल्यू प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ, और सी आउट करता हूँ सी का। अभी क्या होगा, क्या वहां पे ऊपर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप का कैर हो चुका है। ये आ गया हमारा ये सिंगल कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैंने दूसरा दिया बी सी, क्या होगा, मल्टीपल कैरेक्टर्स आए ना। ये देखो क्या बोल रहा है, ये मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट मींस यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सी प्रिंट हो रहा है। देखो एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट होता है कैर डेटा टाइप के वेरिएबल में, मींस 1 बाइट मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है इसको, 1 बाइट। तो 1 ही कैरेक्टर परफॉर्म करता है, 1 ही। तो इसकी वजह से 1 जो भी कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, वही वहां पे प्रिंट हो रहा है। सब आई होप गाइस आपको डेटा टाइप समझ में आया है, और ऑपरेटर्स भी क्यों यूज करते हैं हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आया है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं, और ऑपरेटर सॉरी मल्टीपली मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और उसके साथ साथ हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं, डेटा टाइप पे ही हम सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटा टाइप से हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं, उसकी वजह से हम हर एक रियल टाइम एंटिटी है, रियल टाइम ऑपरेशन है, परफॉर्म कर पाते हैं। आई होप गाइस आपको डेटा टाइप समझ में आया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि टोकन्स क्या है।